बहार। जी हां, यही है आज की सबसे बड़ी खबर। आज से थोड़ी देर में बस विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा होने वाली है और ये मानकर चला जा रहा है कि बस थोड़ी देर में जैसे ही तारीखों की घोषणा हो जाएगी और 1 घंटे से भी कम का वक्त सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि निर्वाचन आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस एक तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि भाई अब इस पूरे घटनाक्रम में जब तारीख सामने होगी तो किस तारीख को चुनाव, कितने चरणों में चुनाव, ये सब तस्वीर साफ होती नजर आएगी। संतोष और न्यूज 18 की ग्रैंड तैयारी है इसको लेकर, चुनाव की कवरेज को लेकर न्यूज 18 पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ 1 घंटा बाकी है। 1 घंटा बाद जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कितने फेज में चुनाव होगा, 1 फेज में, 2 फेज में या 2020 की तरह 3 फेज में, यह बहुत हद तक तय हो जाएगा। और चुनाव कब होगा, क्या दीपावली के बाद होगा, छठ से पहले होगा, या जैसा राजनीतिक दल इस समय मांग कर रहे हैं कि छठ के बाद चुनाव कराए जाए, चुनाव आयोग ने उनकी गुहार सुन ली है, यह भी तय हो जाएगा। विभा बिल्कुल, और न्यूज 18 ने इससे लेकर ग्रैंड तैयारी की है। चुनाव की कवरेज के लिए न्यूज 18 ने ग्रैंड स्टूडियो बनाया है। जिस बिग स्टूडियो में इस वक्त मैं और मेरे सहयोगी संतोष मौजूद हैं, यहीं से हम देंगे आपको चुनाव की हर खबर सबसे सटीक और सबसे पहले 17 नए बदलाव के साथ। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत खास और ऐतिहासिक होगा। संतोष, और जिसे लेकर चुनाव आयोग तो तैयार है ही, न्यूज 18 भी तैयार है। अपनी प्रयोगशाला के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। चुनाव के ऐलान को लेकर नेताओं की भी धड़कनें तेज हैं। 4 अक्टूबर को पटना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक में लगभग सभी पार्टियों ने एक साथ 2 चरण में ही चुनाव कराने की मांग की। उसमें भी छठ के तुरंत बाद चुनाव की मांग रखी गई है। ऐसे में अब से 2 घंटे बाद सारी तस्वीर, यानी कि 1 घंटे बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी 4 बजे निर्वाचन आयोग की, उसमें बहुत हद तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और बस अब से थोड़ी देर में बजेगा चुनावी बिगुल। सभी दल 1 से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं निर्वाचन आयोग से, और 4 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी ये साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में और मतदान के साथ मतगणना की वो तारीख क्या होगी जिस दिन नतीजे आएंगे, यानी कि बिहार में किसकी बहार। इस सवाल का जवाब जनता जनार्दन की तरफ से जिस तारीख को पिटारे से निकलेगा उस तारीख को भी आप देख पाएंगे। और इसे लेकर एक बड़ी तैयारी हमने अपने इस न्यूज स्टूडियो में बना रखी है, और इसे लेकर जहां पर ग्राउंड की बात करें, चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगियों की भी मौजूदगी है। संतोष, और बस अब इंतजार है शाम 4 बजेगा जब निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान होगा। जो चुनाव है उसका बिगुल बज जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना है। सभी दल 1 से 2 चरण में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू 1 चरण में चुनाव की बात कह रहा है, बीजेपी और आरजेडी ने 2 चरण में चुनाव कराने की बात की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग ने किसकी सुनी है। तो बिहार में चुनाव में 10 बड़े बदलाव जो हो रहे हैं, ज्यादा स्पष्टता के साथ ईवीएम में जो प्रत्याशी होंगे उनकी रंगीन तस्वीर होगी, यानी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होगी। बिल्कुल, और बैलेट पेपर की बात करें तो सीरियल नंबर से बड़ा होगा। बैलेट पेपर पे जो सीरियल नंबर दिया जाएगा वो बड़ा होगा, आपकी तस्वीर होगी वो रंगीन होगी। आपको कई ऐसे बदलाव इस बार, इसीलिए इस बार का चुनाव ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 17 बड़े बदलाव किए गए हैं। बूथ लेवल ऑफिसर को फोटो आईडी कार्ड दिए जाएंगे कि आखिर वोटर कौन और उनकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए ये सहूलियत आपको दी जा रही है। और एक जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो ये भी कि पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे, यानी कि जो 1200 से ज्यादा जब पोलिंग बूथ पर संख्या हो जाती थी तो मतदान करने में भी परेशानी होती थी और लंबे समय तक मतदान करना पड़ता था। बिहार के सभी बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया लाइव होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहली बार 100% मतदान केंद्रों पर यहां पर वेबकास्ट की सुविधा जो है वो दी जा रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से। लंबी कतारों में लोगों को घंटों इंतजार न करना पड़े, इसको सुनिश्चित किया गया है। सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर मोबाइल रखने की सुविधा भी इस बार पहली बार संतोष की जा रही है। अमूमन इससे पहले यह होता था कि मोबाइल बूथ से बाहर रखे जाते थे, लेकिन इस बार बूथ पर आप मोबाइल रख सकते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। चुनाव खत्म होने के बाद वोटिंग की पूरी जानकारी दी जाएगी। विभा, बिल्कुल, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार में किसकी बहार की सबसे बड़ी खबर इस वक्त
होगी तो क्या एक ही चरण में चुनाव होंगे या एक से दो चरणों में चुनाव संपन्न होंगे? हालांकि 2020 के अगर आंकड़े को देखें संतोष तो 3 चरणों में चुनाव हुआ था, तो इस और बार में इसीलिए क्या होगा? दिलचस्प बात है विवाह, क्योंकि जेडीयू कह रही है कि जो बिहार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, एक चरण में चुनाव करा सकता है इलेक्शन कमीशन। बीजेपी ने 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की है, हालांकि 1 और 2 दोनों बातें कही है बीजेपी ने। आरजेडी ने 2 चरण में चुनाव कराने की बात कही है। महागठबंधन की ज्यादातर पार्टियां 2 चरण में चुनाव कराने के पक्ष में है, जबकि जेडीयू यानी कि सत्ता जो धारी दल है फिलहाल तक वो 1 चरण में, बीजेपी 1 से 2 चरण में चुनाव कराने की बात कह रही है। संजय झा का तर्क भी है संतोष। संजय झा कह रहे हैं कि भाई अब नक्सल वाली कोई समस्या बिहार में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई समस्या नहीं है और इसीलिए ये 1 चरण में भी हो सकते हैं। 2020 के चुनाव में स्ट्राइक रेट क्या रहा था जरा वो भी देख लीजिए। 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, 74 सीटों पर जीतती है। स्ट्राइक रेट 67.27% के आसपास बीजेपी का रहा। बीजेपी ने गेन किया था उस वक्त। बिल्कुल, और बीजेपी ये देखिए जेडीयू तीर आ गया, निशान ये तीर का, कितनी सीटों पर लड़े थे? 115 सीटों पर, जीते 43 पर। स्ट्राइक रेट 37.39% का था। आरजेडी का अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, हालांकि यहां कड़ाई चुनाव चिन्ह एनडीए के सहयोगी जो दल है जी। उनके आंकड़े जरा दिखा दें। हम की बात कर लेते हैं, 7 सीटों पर लड़ते हैं, 4 सीटों पर जीतते हैं। 57.1% से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट जो है वो रहता है। एलजेपी जो पिछली बार एनडीए का हिस्सा थी, 135 सीटों पर 1 जीती थी। स्ट्राइक रेट यहां पर 0.75 का था। आरजेडी का वो आंकड़ा आ गया जो मैं बता रहा था, लालटेन इधर जल रही है। 144 सीटों पर आरजेडी लड़ी, जीती 75 पर। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर निकली थी। स्ट्राइक रेट भी बेहतर हुआ आरजेडी का। हालांकि स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी बेहतर थी, क्योंकि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ी और लगभग बराबर उसी के सीटें जीती आसपास strike थी। ये rate था। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आ गया, जिसको लेकर लगातार ताना भी मारा जाता है। किसकी तरफ से? आरजेडी की तरफ से। सीपीआईएमएल 19 सीटों पर लड़ती है, 12 पर जीतती है। 63.15% के आसपास का स्ट्राइक रेट जो है सीपीएमएल का भी रहता है। और सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 जीती। स्ट्राइक रेट 33.33% का रहा। ये सीपीआई का इस समय आंकड़ा, सीपीएम का आंकड़ा ये रहा। सीपीएम का आंकड़ा भी आ गया है संतोष। 4 सीटों पर सीपीएम लड़ती है, 2 पर जीतती है और स्ट्राइक रेट 50% के आसपास सीपीएम का भी रहता है। तो महागठबंधन की ये तमाम सहयोगी पार्टियां वीआईपी भी आ गई, लड़े थे 13 सीटों पर, जीते 4। स्ट्राइक रेट 30.76 का रहा इनका, और इसीलिए ये इस बार इंटरेस्टिंग संतोष। एआईएमआईएम देखिए, पिछली बार एआईएमआईएम जो है वो कहती है कि भाई हमें सहयोगी नहीं बनाया गया। और बड़ी खबर इस वक्त शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, यानी बस थोड़ा सा इंतजार और थोड़ी देर में बच जाएगा चुनाव का बिगुल। सभी दलों की तरफ से 1 से 2 चरणों में चुनाव की तैयारी और अपने अपने दावे जो हैं किए गए। लेकिन देखना होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होता है तो कितने चरणों में चुनाव संपन्न होने वाले हैं, कौन सी वो तारीख होगी, छठ के पहले या छठ के बाद। और शाम 4 बजे का वक्त है जब थोड़ी देर में चुनाव की लेकर बिगुल जो है वो बच जाएगा और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और सीधे लिए चलते हैं आपको अपनी सहयोगी जया के पास।